बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट को आज डीपली एनालाइज करेंगे। वीकली पर भी, डेली पर, वीकली पर और मंथली के ऊपर इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे। चूंकि मंथ एंड हो चुका है नवंबर का और हम मंडे से दिसंबर मंथ के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो मंथली के ऊपर भी तमाम चीज़ों का एनालाइज करेंगे। वीकली पर तो करेंगे ही क्योंकि वीकली की वीडियो है। मंथली पर भी करेंगे, मंथ एंड हो चुका है। और डेली के ऊपर भी यकीनन हम इसके अंदर एनालाइज करेंगे। इंडेक्स को भी और कुछ स्टॉक्स को भी हम एनालाइज करेंगे, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस होगा उनका, जिसमें सबसे पहला SGF, थंबनेल पे आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर। दूसरा नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज। तीसरा जो है वो MLCF यानी कि मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। और चौथा जो है वो गैटम यानी कि गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स। ये चार स्टॉक्स इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर इसमें डिस्कस करेंगे और कुछ सजेशंस दूंगा मार्केट को। इसके ऊपर मार्केट मैप, मार्केट के वॉल्यूम्स और मार्केट में जो वॉल्यूम्स कंट्रीब्यूटर्स हैं स्टॉक्स और सेक्टर्स, उनकी भी इंशाल्लाह डिस्कशन इसके अंदर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन एक बार अगर समझना है तो दोबारा देखिएगा, दो बार समझना है तो तीन बार देखिएगा। लेकिन जब तक समझना है, लेवल्स समझना है, चीजें समझना है, तब तक रिपीटेटिवली उसको देखेगा। रिपीटेड वे में इसको रिपीटेटिवली देखेगा और जब तक समझना है देखते रहिएगा। तब तक इसको समझना चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा ज्यादा फोकस होता है कि जो मार्केट में नए लोग आए हैं या जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए बड़ी आसानी हो समझने के लिए। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। स्टेप 3 से 2 अगर कंपेयर करें ऑल टाइम हाई से प्रीवियस हाई, तो यहाँ पर तकरीबन कमोबेश 1500 पॉइंट्स का गैप है। और प्रीवियस हाई से अभी जो रिसेंट हाई है, जो जुमे वाली क्लोजिंग के अंदर लगा है, तो यहाँ से भी अगर हम देखें 2 से 1 को भी, तो ये 1500 पॉइंट्स का गैप नजर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1,70,000 से 1,68,414, तकरीबन 1500 पॉइंट्स हैं। और 1,68,414 से 1,67,000, ये भी कमोबेश 1500 पॉइंट्स का नंबर नजर आता है। सुनने में 1500 पॉइंट्स का नंबर कोई खास साबित बड़ा नहीं होगा कि अच्छा ये 1500 पॉइंट्स है, ठीक है, ऐसा होता रहता है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज करता हूँ चीज़ों को। तो ये 1500 पॉइंट्स का गैप काफी एक इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मार्केट के अगर हम फर्दर बात करें कि मार्केट को किस पोजीशन के अंदर हम देख सकते हैं, तो ये रेजिस्टेंस ही स्टेप 1, 2 और 3 ये रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, जो कि सबसे पहले 1,67,000 का है। उसके बाद 1,68,414 यानी कि 1,68,500 का आप इसे लेकर चलें। और फर्दर अगर हम बात करें तो 1,70,000 जो कि मार्केट का ऑल टाइम हाई है। मार्केट का ऑल टाइम हाई जैसे ही क्रॉस होगा, तो मैं समझता हूं कि मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगी, इंडेक्स अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। स्टॉक्स हम अलग से एनालाइज करेंगे। स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर ट्रेंड लाइन अभी भी मौजूद है। वीकली और मंथली के ऊपर थोड़ी सी बेरिश ट्रेंड के अंदर चीजें नजर आ रही है, लेकिन डेली के ऊपर और वीकली के ऊपर थोड़ी सी अभी पोजीशन कैंडल्स के अंदर बेहतर है। इंडिकेटर्स के अंदर थोड़ी सी मिली जुली पोजीशन है, वो इंशाल्लाह समझाऊंगा। ट्रेंड लाइन भी समझाऊंगा, एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है। तो ब्रेकआउट के बाद इस लेवल जहां पर मार्केट इस वक्त है, यहाँ पर सस्टेन करना और फिर ये रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करके मार्केट का बुलिश ट्रेंड के अंदर दाखिल होना काफी इंपॉर्टेंट है। 1,70,000 ध्यान में रखिए। ये जो ही क्रॉस होगा तो ही मार्केट का जो इंडेक्स है वो बेरिश से बुलिश ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। और पिछले दिनों मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया भी था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि SMC जो मार्केट के अंदर पिछले दिनों में चल रहा था और उसी की सूरत हाल में मार्केट बढ़ रही थी, तो SMC दोबारा से बहाल हो रहा है। और SMC का कॉन्सेप्ट दोबारा से मार्केट के अंदर नजर आया है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद दोबारा से मार्केट बुलिश साइड के ऊपर मूव हो रही है। लेकिन ये लेवल्स मैंने बताए थे कि मार्केट में उस वक्त भी कि 1,70,000 क्रॉस होगा तो मार्केट में हम बढ़ता हुआ 1,75,000 को मार्केट को देख सकेंगे। और फिर फर्दर एक्सटेंड होगी तो फर्दर नंबर्स की तरफ हम बढ़ता हुआ देखेंगे। तो मार्केट के ट्रेंड लाइन की तरफ चलते हैं। मार्केट का ट्रेंड लाइन जो लोग मुसलसल तौर पे फॉलो कर रहे हैं उनको ये ट्रेंड लाइन पता है। ये ट्रेंड लाइन जंगों वाले टाइम से बनी है। ये दो लाइंस आप लोग पकड़ के चलेंगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। ये ब्लैक लाइन आप लोग देख सकते हैं। ये ब्लैक लाइन मार्केट जो ऑल टाइम हाई पोस्ट किया था तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर थी। प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगाया तो भी इससे ऊपर थी और फिर नीचे आई तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के इससे नीचे आ गई थी। फिर मार्केट ने इसे क्रॉस करने की कोशिश की, ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी, फिर मार्केट नीचे आ गई। और यहां से फिर एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सिस्टम शुरू हो गया था मार्केट के अंदर। फर्दर अगर हम बात करें तो मार्केट में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गए थे और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट नीचे की तरफ नजर आ रही थी, लेकिन इस पैटर्न के अंदर फंसी हुई थी। उसमें मैंने समझाया था कि मार्केट जो है वो अप साइड के ऊपर या डाउन साइड के ऊपर मार्केट का ब्रेकआउट होना काफी इंपॉर्टेंट है। उस ब्रेकआउट तक वेट करना चाहिए, फिर आगे
फर्दर पोजीशंस नजर आएगी और रेजिस्टेंस एरियाज मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्केट के नजर आएंगे। फर्दर हम बात करें तो मार्केट के लिए जो ये ब्रेकआउट के बाद जो एक सपोर्ट एरिया जो कि 1,64,000 का है, रेजिस्टेंस एरिया मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तीन मुख्तलिफ लेयर्स में रेजिस्टेंस एरियाज है। और उसके बाद ऑल टाइम हाई जो कि 1,70,000 का है, मार्केट जो ही इसे क्रॉस करेगी तो फिर मार्केट ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की तरफ बढ़ जाएगी। जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करके मार्केट का अपसाइड के ऊपर जाना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रेंड लाइन इस वक्त जो मौजूद है वो के जो कि 1,72,000 पे इस वक्त मौजूद है, ऑल टाइम हाई से ऊपर जो कि नंबर बनता है। 1,70,000 ऑल टाइम हाई है और ट्रेंड लाइन जो है वो इस वक्त और 1,72,000 पर बनी हुई है। ये ट्रेंड लाइन चूंकि बढ़ भी सकती है, जिस तरह मार्केट टाइम लेगी बढ़ने में, तो ये ट्रेंड लाइन भी ऊपर बढ़ती जाएगी, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों की वीडियोस में मैंने बताया था कि जो कि 1,64,000 पे थी, फिर बढ़ते बढ़ते ये 1,72,000 पर चली गई है। तो हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता हुआ ऑल टाइम हाई के ब्रेक होते हुए ही हम मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए की तरफ देख सकेंगे, जो कि 1,72,000 का है। लेकिन ये रेजिस्टेंस की लेयर जरूर याद रखिएगा, ये क्रॉस करेगी तो मार्केट ऊपर बढ़ेगी, ये क्रॉस नहीं होगा तो सपोर्ट लेने मार्केट 1,64,000 की तरफ चली जाएगी। ये लेवल्स हैं इंडेक्स के, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। फर्दर डीपली थोड़ा एनालाइज करें वॉल्यूम्स के हवाले से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग पोजीशन ये तमाम ही लाइंस में हटा देता हूं और हम वॉल्यूम्स के ऊपर चले जाते हैं। बायर्स और सेलर्स की तरफ हम इन सही मायनों में चले जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जिस वक्त यहाँ खड़ी है, यहाँ पर सेलर्स जो कि ज्यादा मौजूद हैं कंपैरेटिवली बायर्स की निस्बत, सेलर्स ज्यादा मौजूद हैं। और जो ही मार्केट ये ऑल टाइम हाई की तरफ भी गई थी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तमाम ही सेलर्स मौजूद थे, बायर्स तो ना होने के बराबर यहाँ पर मौजूद थे और एक जबरदस्त डिक्लाइन मार्केट में नजर आया और तमामी सूरत हाल उस वक्त थी। फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पर भी सेलर्स ज्यादा मौजूद है। ये पूरे एक हफ्ते के दौरान म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स ने ज्यादा बाइंग की है। दूसरी तरफ से पार्टिसिपेशन हमें इतनी खास नहीं नजर आई। एक दिन इंश्योरेंस कंपनीज ने और ब्रोकर्स ने बाइंग की है, लेकिन ज्यादातर जो मार्केट में 2-3 दिन मुसलसल बाइंग की है वो म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स ने ही ज्यादा बाइंग की है। तो इनका पोजीशंस को होल्ड करना भी काफी इंपॉर्टेंट नजर आता है। फर्दर अगर हम बात करें डॉन्चिंग चैनल की, तो डॉन्चिंग चैनल आप लोग देख सकते हैं अप साइड, मिडिल साइड और बॉटम साइड, ये इसकी आप लोग देख सकते हैं। पहले ये यहाँ पर मूव हो रहा था अपनी मिडिल से डाउन साइड की तरफ, तो ये बेरिश इंडिकेशन है। और अब जो है वो अपनी अप साइड की तरफ आ गया, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन नजर आ रही है। यहाँ से फर्दर अपसाइड के ऊपर ये बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि ये डॉन्चिंग जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन ऊपर जाते ही इसकी सांसें फूलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी सांसें फूलना शुरू हो गई थी और यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ बढ़ा था, तो यहाँ पर अपसाइड के इसके टॉप को भी इसने टेस्ट नहीं किया और यहाँ पर इसकी सांसें फूलना शुरू हो गई थी। अभी ये फिलहाल अपने जो है बिल्कुल डॉन्चिंग के टॉप के ऊपर खड़ा है और यहाँ पर इसकी सांसें फूलते हुए अगर नजर आई तो हमें नीचे की तरफ एक कंसोलिडेशन दोबारा से सेलिंग पोजीशन नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो पोजीशंस हैं वो वीकली पर बात करें कैंडल्स की, तो वीकली के ऊपर एक डबल बॉटम नजर आया है। लॉन्चिंग और वॉल्यूम्स बंद कर देते हैं ताकि कैंडल की बात करें, और फिर एमएससीडी और आरएसआई की तरफ भी बताऊंगा मैं सूरत हाल क्या बनी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर डबल बॉटम बना हुआ है और डबल बॉटम के बाद जो कि मुसलसल जानते हैं इसको कि डबल बॉटम के बाद एक पोजीशन ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। तो वीकली के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक जो शुरू होगा मंडे से 1 दिसंबर से नया महीना और नया वीक भी शुरू होगा, वहां पर मार्केट जो है वो हमें बढ़ती हुई सूरत हाल में नजर आ सकती है। अगर हम एमएससीडी और आरएसआई को भी देखें तो आरएसआई और पहले डेली पर देखते हैं, फिर हम वीकली पर और मंथली पर देखेंगे। तो डेली के ऊपर आरएसआई जो है वो अपसाइड के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। वीकली पर बात करें तो वो भी अपसाइड के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम आरएसआई को मंथली पर देखें तो स्लाइटली अपसाइड की तरफ, थोड़ा सा न्यूट्रल और अपसाइड दोनों ही इसके अंदर सूरत हाल है मंथली आरएसआई के ऊपर। अगर हम एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी पर डेली टाइम फ्रेम पर एक बढ़ती हुई पोजीशन है और एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पर क्रॉस हुआ है और अप साइड के ऊपर ही ट्रेंड नजर आ रहा है एमएससीडी का। जबकि वीकली पर बात करें तो एमएससीडी इस वक्त जो है वो स्लाइटली डिक्लाइन की तरफ है और न्यूट्रल साइड के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम मंथली पर बात करें तो मंथली पर जो है वो इजाफा नजर आ रहा है एमएससीडी का। ये सूरत हाल फिलहाल जो है वो इंडिकेटर्स की है। मार्केट के जो है वो आगे फर्दर उसके ऊपर बढ़ते हैं। मार्केट की समरी के ऊपर डेली की समरी डिस्कस करते हैं। डेली के ऊपर तमाम ही चीज़ें हरी ही नज़र आ रही है।
फर्टिलाइजर सेक्टर ही सिर्फ नेगेटिव है, कमर्शियल बैंक पॉजिटिव था, जुमे वाले दिन सीमेंट पॉजिटिव था, ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजी, तमाम ही सूरत हाल पॉजिटिव साइड के ऊपर सूरत हाल नजर आ रही है। सेक्टर्स की बात हो या स्टॉक्स की बात हो, एक पोजीशन जो है वो नजर आ रही है कि पॉजिटिव साइड के ऊपर इंडिकेशंस अभी फिलहाल मार्केट की नेक्स्ट वीक के लिए मैं समझता हूँ नजर आ सकती है। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, एसजीएफ को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसजीएफ की सूरत हाल अगर हम बात करें तो एसजीएफ ने अपना जो है वो नया हाई पोस्ट किया है, और नए हाई के बाद मैं समझता हूँ कि मंथली पर इसको देखें तो मंथली के ऊपर एक जबरदस्त पोजीशन, एक बुलिश बुलिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नजर आई है, और नए हाई पोस्ट करते हुए से सूरत हाल इसके अंदर नजर आई है। अगर हम फर्दर अब बात करें, जो लोग बाइंग करना चाहते हैं 80 रुपए का स्टॉप लॉस रख के मंथली पर है, होल्ड करेंगे पोजीशंस को तो बेहतर पोजीशन नजर आएगी। ऊपर के नंबर की बात करें तो सबसे पहले 119 का टारगेट नजर आएगा, उसके बाद 125 का टारगेट नजर आएगा, और फर्दर एक्सटेंड होते हुए ये नए हाई अपने पोस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो जो लोग बाइंग करके चलना चाहते हैं वो जरूर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अब फर्दर टारगेट्स मैंने आप लोग को बता दिए, स्टॉप लॉस 80 रुपए का रख के चलेंगे। नेट सॉल की बात करें तो नेट सॉल जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हैं इंडेक्स के ऊपर, नेट सॉल में भी एक अच्छी पोजीशन ट्रेंड लाइन की नजर आ रही है। और ट्रेंड लाइन के अंदर काफी पोजीशन इसके अंदर जो बुलिश से बेरिश साइड के ऊपर इसकी पोजीशन नजर आई है, वो एक बड़ी खराब सी पोजीशन इसके रिजल्ट की वजह से एक नजर आई है, और रिजल्ट की वजह से इसके अंदर बड़ी एक जबरदस्त मार लगी है नेट सॉल्ट टेक्नोलॉजीज को। ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जंगों वाले टाइम, जिस तरह इंडेक्स के अंदर भी ट्रेंड लाइन है, यहीं से ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा है, और जबरदस्त तरीके से नीचे एक बेरिश साइड के ऊपर नजर आया है। फर्दर अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि अभी तक इसका रिवर्सल नहीं हुआ है, और रिवर्सल के लिए रिवर्सल हुआ है लेकिन टाइम बीइंग एक अपसाइड के ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर आया है। अगर हम बाइंग की बात करें, प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल यानी कि बेरिश से बुलिश साइड के ऊपर जाना, तो मैं समझता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप अभी मौजूद है, जो कि 135 रुपये 20 पैसे, 135 रुपये 20 पैसे काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। यहाँ से ही क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 138 रुपये का नजर आएगा। लेकिन बाइंग जो इसकी नेटसॉल टेक्नोलॉजीज की बनती है, जो कि 135 रुपये 20 पैसे से ऊपर ऊपर ही बनती है, जहां ये इसे क्रॉस करेगा तो फिर वहां पर बाइंग मैं समझता हूँ करनी चाहिए। 138 के टारगेट के लिए फर्दर एक्सटेंड करेगा तो 142 143 के आसपास का टारगेट नजर आएगा, और फिर वहीं से मजीद एक्सटेंड करेगा तो ये जो है वो 150 जो कि ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की तरफ ये बढ़ेगा। ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो फिर ये अपने सही मायनों में माजरत के साथ, चूंकि कट नहीं होता, वन गो में तमाम वीडियो होती है, तो ये जो है वो इसके लिए माजरत चाहता हूँ। फिलहाल ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा 150 तो फिर ये फर्दर बेरिश से बुलिश साइड के ऊपर नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी फिलहाल इसका बेरिश ही नजर आ रहा है। बाइंग के ऊपर 135 रुपये 20 पैसे से ऊपर बाइंग करनी चाहिए, जो शॉर्ट स्विंग के ऊपर लोग चल के काम करते हैं। अगला स्टॉक मैपल लीफ सीमेंट, पिछले दिनों डिस्कस किया था, उसी तरह पोजीशन है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन इसकी भी बनी हुई, और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन जो इसकी ट्रेंड लाइन है उससे ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद जो है ये ब्लू इसकी ट्रेंड लाइन है, जो कि इसको बेरिश साइड के ऊपर धकेल रही है, बेरिश साइड के ऊपर इसे ले जा रही है। एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, और यहाँ पर चौथे टॉप की तरफ पोजीशन बनी हुई है। मैं समझता हूँ इसकी बाइंग मैपल लीफ सीमेंट की 108 रुपये 40 पैसे से ऊपर ये सस्टेन करता है तो करनी चाहिए। 111 112 के टारगेट के लिए 112 क्रॉस करेगा तो 114 रुपये 50 पैसे जो इसका ऑल टाइम हाई वो टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा। वहां से एक्सटेंड करता है तो अपने चैनल को के टेस्ट टॉप को टेस्ट करेगा, जो कि 116 रुपये के करीब करीब इसका टारगेट नजर आएगा। आज का चौथा और आखिरी स्टॉक डिस्कस करते हैं, जो कि गुल अहमद है। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स गेटम। गेटम को अगर हम एनालाइज करें तो काफी मार पड़ी है इसको रिजल्ट की वजह से, और रिजल्ट के बाद ये काफी नीचे आ गया, लेकिन यहाँ से ट्रेंड लाइन देखें तो एक टॉप बॉटम, दूसरा बॉटम, और ये तीसरा बॉटम, और फिर नीचे आया बेरिश साइड के ऊपर। और मैं समझता हूँ एक रिवर्सल इसके अंदर बनना शुरू हो गया है, बुलिश रिवर्सल इसके अंदर बनना शुरू हुआ है, और ट्रेंड लाइन के ऊपर एक जबरदस्त मैसिव वॉल्यूम के साथ इजाफा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी कम वॉल्यूम थी, और बाइंग साइड के ऊपर एक जबरदस्त वॉल्यूम नजर आया है इसके अंदर। मैं समझता हूँ ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये सस्टेन करता है, जो कि ट्रेंड लाइन अभी फिलहाल जो है वो तकरीबन 28.5 से ऊपर 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 ही है, यानी कि जो अभी लेवल है तो 28 रुपये 85 पैसे 29 रुपये के आसपास यहाँ से सस्टेन करता है। तो मैं समझता हूँ 29 रुपये 70 पैसे सबसे पहला रेजिस्टेंस, 31 रुपये दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ से लेकर चलेंगे तो फर्दर ये अपसाइड के ऊपर 34 35 रुपये के आसपास
नजर आएगा। मंथली के ऊपर अगर हम बात करें तो मंथली पर बड़ी जबरदस्त पोजीशन है इसके अंदर। मंथली के तमाम ही लाइंस को हटाते हैं, मंथली के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि गिरावट है। और गिरावट के बाद एक ट्विजर बॉटम एक जबरदस्त नजर आया, एक हैमर कैंडल जो कि रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। मंथली के ऊपर रिवर्सल, मंथली के ऊपर रिवर्सल। जो लोग रख के चलेंगे उनके लिए बात है, कि जो लोग लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं उनके लिए बात है। मंथली के ऊपर चूंकि रिवर्सल है, मंथली के ऊपर रिवर्सल काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस 25 रुपए का लेकर चलेंगे, 28 रुपये 85 पैसे का है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। ये गैप फिलिंग कर सकता है, गैप फिलिंग तकरीबन 34 रुपये 75 पैसे का टारगेट सबसे पहले पहले। और फर्दर अगर एक्सटेंड होता है, मंथली पर ही बात करते हैं। मंथली के ऊपर एक चैनल भी आप लोग देख सकेंगे यहाँ पर बना हुआ भी आप लोगों के सामने नजर आएगा। और ये ब्रेकआउट इसका जब देगा, ये चैनल आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक बॉक्सेस के अंदर है ये इसका चैनल है। ये चैनल का ब्रेकआउट सही मायनों में 40 रुपये 70 पैसे का है, यानी कि 41 रुपये 41 से ऊपर ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं समझता हूँ कि एक जबरदस्त रैली इसके अंदर बन जाएगी, जो सबसे पहले इसे 44 रुपये के करीब ले जाएगी। और फिर फर्दर एक्सटेंड होगी तो ये 50 रुपए की करीब करीब ये अपने रैली को लेकर जाएगी। तो ये तमाम स्टॉक्स अपने पास लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए मैं समझता हूँ बेहतर पोजीशन के साथ नजर आ सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस को जरूर ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो 1,75,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और जो लोग प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666। व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीमियम सर्विसेज में तमाम ही स्विंग ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट की तमाम ही सहूलियात मौजूद होती है। उस हवाले से प्रॉपर गाइडलाइंस मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। जरूर चाहते हैं तो जरूर जो है वो राब्ता कर लीजिएगा, वेबसाइट भी विजिट कर लीजिएगा या नंबर पर राब्ता करके तमाम तफसीलात हासिल कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।